नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज इस खबर में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के 8वें अजूबे यानी कि छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम की, जिसके पास इतना पैसा है कि वो पहले जनता के पैसे से एक भवन बनाता है, डिजिटल लाइब्रेरी बनाता है और उसके बाद जब उसको नहीं चला पाता तो एक और लाइब्रेरी बनाता है और उससे भी ज्यादा पैसा लगाकर बनाता है और उसको भी जब वो चलाने में असमर्थ हो जाता है तो निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू कर देता है। सोच कर देखिए, आम जनता के गाड़ी कमाई का, खून पसीने की कमाई का ऐसा दुरुपयोग सिर्फ भिलाई नगर निगम ही कर सकता है। इसलिए मैंने खबर की शुरुआत में दुनिया का 8वां अजूबा कहा। भिलाई नगर निगम का सीधा सा मंत्र है, सीधा सा नारा है कि पुराने को सड़ने दो और नया बनाओ, और जब नया भी नहीं संभले तो फिर किसी प्राइवेट हाथों में दो और अपने हाथ खड़े कर लो। एक समय था जब भिलाई के छात्रों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन अब उन छात्रों को पढ़ने के लिए नगर निगम के मेहरबानी की जरूरत पड़ेगी। खबर की शुरुआत करते हैं और खबर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं और खबर की शुरुआत करते हैं। बात शुरू करते हैं लगभग 2.5 साल पीछे जाकर, यानी कि अक्टूबर 2023 से। भिलाई के खुर्शीपार में बड़े ही धूमधाम से एक नए नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया जाता है जिसका नाम है डिजिटल ई लाइब्रेरी। यानी कि यहाँ इंटरनेट के साथ किताबों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि छात्र यहाँ पढ़ सके और अपना बेहतर भविष्य बना सके। जब ये डिजिटल ई लाइब्रेरी खोला गया, फीता काटा गया, बड़े बड़े वादे किए गए, तालियां बजी, सपने दिखाए गए छात्रों को कि यहाँ से नीट, यूपीएससी और एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र निकलेंगे। लेकिन कुछ ही समय के बाद वो सपना धरा का धरा रह गया। जब ये वादे हुए तो छात्र भी खुश हो गए। रोज 100 से 150 बच्चे उस डिजिटल लाइब्रेरी में आने लगे और अपने सपने बुनने लगे। लेकिन फिर अचानक निगम की दिमाग की बत्ती जली। निगम को याद आया कि अरे, सिर्फ लाइब्रेरी बनाना थोड़ी ना होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसको चलाना पड़ता है, और उसको चलाने के लिए अब वो पैसा कहाँ से लाए ये सोचने लगता है। मतलब आपको बता दें कि भिलाई नगर निगम ने पिछले 4 महीने से डिजिटल ई लाइब्रेरी के वाईफाई का रिचार्ज भी नहीं किया है। आप सोच कर देखिए कितने का आता है वाईफाई का रिचार्ज? 300, 400, 500, 1000, सिर्फ इतनी ही कीमत होगी। क्या भिलाई नगर निगम इतना कंगाल हो चुका है कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि भिलाई के ई लाइब्रेरी के वाईफाई का रिचार्ज करा सके, वहां इंटरनेट उपलब्ध करा सके? और इतना ही नहीं, वहां सफाई बंद हो गई, पीने के पानी गायब हो गए, किताबें सीमित हो गई और नतीजा ये निकला कि जो 100 से 150 बच्चे प्रतिदिन आया करते थे वो घटकर 50 के आसपास रह गए, और वो भी आना बंद कर देंगे कुछ समय के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि इस खबर में आगे ये होगा कि अब नगर निगम खुर्सीपार के ई लाइब्रेरी का इंटरनेट चालू करवा रहा होगा, तो भ्रम से बाहर आ जाइए साहब, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ना वो इंटरनेट का रिचार्ज करवा रहा है, ना वहां पंखे चालू करवा रहा है, ना पीने के पानी की व्यवस्था कर रहा है। भिलाई नगर निगम की इस महान सोच को आप समझ नहीं पाएंगे। निगम ने कहा कि अरे 30 लाख की लाइब्रेरी खराब हो गई है, तो क्या हो गया, नया बनाते हैं। हम 2 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से एक नई सेंट्रल लाइब्रेरी बनाएंगे, और भिलाई के ही सेक्टर 5 के शहीद पार्क के पास 2 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से एक नई आधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी बनकर तैयार कर दी गई। लेकिन ठहरिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी। जब 30 लाख की लाइब्रेरी इनसे नहीं संभली तो 2 करोड़ 77 लाख की लाइब्रेरी कैसे संभालेंगे? इसलिए अब अधिकारियों का मास्टर प्लान आया कि इसे किसी प्राइवेट एजेंसी को सौंप देते हैं। मतलब मानना पड़ेगा नगर निगम के दिमाग को, क्या दिमाग पाया है। 2 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से पहले इमारत बनाओ और फिर किसी निजी प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंप दो और कहो कि भैया तुम चलाओ और बच्चों से फीस वसूली करो। मतलब माल जनता का और मलाई प्राइवेट वालों की। अब इस खबर को सुनाने के बाद भिलाई नगर निगम से 3 सवाल पूछते हैं जो भिलाई का हर छात्र पूछना चाहता है, हर छात्र के जहन में। पहला सवाल कि जब आपके पास बजट 30 लाख रुपए की पुरानी लाइब्रेरी चलाने का नहीं था, वाईफाई बिल भरने का पैसा नहीं था,
तो आपने जनता के 2 करोड़ 77 लाख रुपए नई इमारत में क्यों फूंक दिए? दूसरा सवाल, क्या खुर्सीपार के गरीब बच्चों को पढ़ाई का हक नहीं है? वहां वाईफाई 4 महीने से बंद क्यों है? क्या यहाँ के बच्चे छात्र नहीं हैं? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल कि अगर नई सेंट्रल लाइब्रेरी को चलाना भी किसी प्राइवेट एजेंसी के ही हवाले करना था, तो फिर नगर निगम का काम सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन का ठेका देना रह गया है क्या, कि आप इमारत खड़ी कीजिए और प्राइवेट हाथों में सौंप दीजिए? और इस मामले में जब अधिकारियों से सवाल किया जाता है तो उनका जवाब होता है कि भाई हम प्रस्ताव बनाएंगे और प्रस्ताव बनाकर सामान्य सभा में लाया जाएगा। अरे साहब, प्रस्ताव तो ऐसा बनाइए कि जो पुरानी लाइब्रेरी है कम से कम उसका ही वाईफाई रिचार्ज करवा दीजिए। 200-400 का तो प्लान ही आता है, शायद निगम के खजाने में उतना तो बचा ही होगा। खुर्सीपार लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि अगर आज पुरानी ई लाइब्रेरी में सुविधाएं ठीक कर दी जाएं तो यहाँ दोबारा 150 बच्चे पढ़ने आ सकते हैं और आने लगेंगे। लेकिन प्रशासन को शायद भीड़ से नहीं, नए नए टेंडर से ज्यादा प्यार है। जो 25-50 बच्चे अभी आ रहे हैं ना, धीरे धीरे वो भी आना छोड़ देंगे सुविधाओं के अभाव में। और जब एक प्रतिष्ठित अखबार के पत्रकार ने भिलाई नगर निगम की आयुक्त से सवाल किया कि भाई क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो निगम की आयुक्त का जवाब था कि नई लाइब्रेरी में हाई स्पीड वाईफाई और डिजिटल रिसोर्स दिया जाएगा और इसे प्राइवेट एजेंसी चलाएगी ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे। साहब, गुणवत्ता तो तब बनेगी ना जब नीतियां सही होंगी। अब हर सरकारी सुविधा प्राइवेट हाथों में ही अगर बेचना है तो नगर निगम को टैक्स कलेक्शन का कोई हक नहीं है। टैक्स कलेक्शन भी आप हटा दीजिए और यहाँ कोई प्राइवेट लिमिटेड को लगा दीजिए, वही टैक्स वसूली करेगी और वही शहर के निर्माण में अपना योगदान देगी। भिलाई नगर निगम क्यों सामने आता है? सिर्फ इमारत और टेंडर जारी करने के लिए, इमारत बांटने के लिए। खैर, भिलाई के होनहार छात्र छात्राओं से हमारा यही कहना है कि अपनी पढ़ाई जारी रखिए, किताबें अपने पैसों से खरीदिए और मोबाइल में अपने ही पैसों से डाटा रिचार्ज कराइए और मोबाइल को टनाटन न रखिए, क्योंकि भिलाई नगर निगम को आपकी पढ़ाई से कोई प्रेम नहीं है, आपके भविष्य से कोई प्रेम नहीं है। भिलाई नगर निगम को प्रेम है तो सिर्फ नए नए टेंडर से इमारत बनवाने और उसको प्राइवेट हाथों में देकर कमीशन खाने से।